नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत कथुरिया, साइकियाट्रिस्ट। आज आपसे बात करूँगा एक ऐसी दिमागी बीमारी की, साइकोलॉजिकल बीमारी की, जिसके बारे में जानकारी काफ़ी कम है। वैसे तो हिंदुस्तान में खासकर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स और साइकोलॉजिकल बीमारियों की जानकारी थोड़ी कम है, पर इस बीमारी की जानकारी काफ़ी कम है। इसलिए ये आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा। इस बीमारी को मेडिकली हम लोग जानते हैं इस नाम से, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको पीटीएसडी के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी बीमारी है जो कि स्ट्रेस माने कि पोस्ट ट्रॉमेटिक है। ट्रॉमा माने बहुत बड़ा हादसा, किसी के जीवन में बड़ा हादसा हो जाए, उसके बाद जो उसको स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस से, उस हादसे के जो स्ट्रेस पैदा होता है, उससे जो बीमारी और लक्षण होते हैं, उसको हम लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। दोस्तों, इसमें हम कुछ ऐसे हादसों की बातें कर रहे हैं जो कि आम जिंदगी में नहीं होते, जैसे कि किसी की किडनैपिंग होने के बाद टॉर्चर होना, टेररिज्म होना, बॉम्ब ब्लास्ट देखना, गोली और मर्डर देखना, किसी का रेप हो जाना, बहुत मेजर किसी एक्सीडेंट में जान बच जाना, ऐसे कुछ हादसे। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो इन हादसों से गुजरे हैं, जिन्होंने ये सदमे सहे और देखे हैं, जिनके साथ कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिनके माथे के ऊपर बंदूक रखी गई है, जो नियर डेथ से बचे हैं, जिनके सामने कोई रेप हुआ है या जिनके साथ हुआ है, जिनके सामने मर्डर हुआ है या जिनके घर के लोगों का या करीबी ने मर्डर देखा है, जो कभी किडनैप हुए हैं और टॉर्चर हुए हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन विक्टिम्स की, उन लोगों की जो इस दौर से गुजरे हैं, और इस दौर से गुजरने के बाद, ये सदमा सहने के बाद उनके ऊपर क्या बीतती, उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी हो जाती है, क्या उनके अंदर लक्षण आते हैं, और हम साइकियाट्रिस्ट, मानसिक रोग विशेषज्ञ होने के नाते कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत गहन एक सब्जेक्ट है ये, संवेदनशीलता मांगता है कि कभी कोई विक्टिम जब इस ऐसे हादसों से गुजरता है तो उसके साथ क्या-क्या होता है। उसके अंदर कुछ मानसिक बदलाव आते हैं, वो घबरा जाता है, उसको दिन में भी वो हादसा नज़र आता रहता है, उसको वो हादसा अपने सामने इस तरह नज़र आता है जैसे बार-बार हो रहा हो। वो हादसा देखकर अपनी आँखों के सामने, जो उसके सामने गुज़रता है, वो मंज़र बार-बार कई दिनों तक लगातार वो उस हादसे को इमेजिन करता है, उसकी आँखों के सामने चलता रहता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीने आ जाते हैं, वो काँपने लगता है। इसको फ्लैशबैक बोलते हैं। उसको बार-बार उन हादसों का फ्लैशबैक होता है। वो एक्सपीरियंस, वो दिल दहलाने वाला सदमा जो उसको लगा, उसका उसको फ्लैशबैक होता है, सामने नज़र आते रहते हैं। रात में जब वो इंसान सोने जाता है, तो उसको उसी हादसे के सपने आते हैं। अगर किसी के साथ कोई टॉर्चर हुआ है, कोई भी नियर डेथ कि दिल दहला देने वाला ऐसा सदमा लगा, ऐसी चीज़ उसने देखी, कोई बॉम्ब ब्लास्ट देखा, तो रात को सोते समय उसको उसी चीज़ के सपने आते हैं। इसको नाइटमेयर्स बोलते हैं। तो विक्टिम को, जो उस हादसों से बचा है, दिन में भी, रात में भी, दिन-रात उसको वो हादसा नज़र आता रहता है अपनी आँखों के सामने, और उससे उसके दिल की धड़कन तेज़ होना, पसीने आना, घबराहट होना, शरीर काँपना, ये सारा कुछ होता है। नाइटमेयर्स और फ्लैशबैक्स होते हैं। उसके अंदर सिर्फ़ मानसिक नहीं, शारीरिक बिहेवियरल बदलाव होते हैं, व्यवहार बदलने लगता है। ऐसा इंसान उन चीज़ों से डरने लगता है जो उसको उस हादसे की याद दिलाते हैं।
वो उन जगहों से भागता है, उन जगहों से जी चुराता है, उस नामों से जी चुराता है, जहाँ से उसको वो हादसे नज़र आते या याद दिलाते। अगर किसी के साथ किसी चलती गाड़ी में रेप हुआ हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि सर्वाइवर जो विक्टिम है, वो सारी उम्र किसी भी गाड़ी में बैठने से डरे। अगर किसी को किसी बिल्डिंग की ऊंचाई पे कैद करके रख के किडनैप करके रखा हुआ है, तो दोस्तों ऐसा हो सकता है वो इंसान कभी भी ऊंची बिल्डिंगों में कदम नहीं रख पाए। तो वो अवॉइड करने लगता है, वो उन चीज़ों से बचता है जो उसको उस हादसे की याद दिलाते हैं। यहाँ तक कि कभी-कभार तो ऐसा भी हम लोग देखते हैं कि आदमी वो चीज़ भूल ही जाता है। इतना सदमा लगता है कि उसको वो हादसा कभी-कभार तो याद ही नहीं आता है और अचानक से कोई चीज़ देख के, कोई बात सुन के फिर से वो हादसा याद आता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर फ़ौज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले ये फ़ौजियों में ही, आर्मी मैन में ही देखा गया था। जब कोई लड़ाई करने जाता है जवान और वहाँ पर चारों तरफ गोलियाँ, बंदूक, बम विस्फोट और मौत देखता है, तो कई बार उसका भी दिल दहल जाता है। वैसे तो आर्मी के लोग, फौजी बहुत मानसिक रूप से सशक्त और ताकतवर होते हैं, पर कई बार जब वो लौट के आते हैं जंग से, तो कुछ फौजियों में ऐसे सिम्पटम, नाइटमेयर, फ्लैशबैक, वही चीज़ें, वो गड़गड़ाहट बंदूकों की, वो बम विस्फोट उनकी नज़र के सामने आते रहते हैं, जिसको कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस गिना जाता है। आम तौर पे अगर किसी के साथ कोई भी दिल दहलाने वाला हादसा हो, तो मेडिकल साइंस की रिसर्च बोलती है कि 2 से 3 दिन, 72 घंटे तक वो बॉडी, उसकी शरीर और दिमाग उसमें से उभर आता है। कई बार उसको इससे ज़्यादा समय लग जाता है और जब 72 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं, तो उस इंसान को, उस विक्टिम को, उस व्यक्ति को मानसिक उपचार, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरीके से चोट लगने पर हम फिज़िकल फर्स्ट एड देते हैं, पट्टी करते हैं, उसी प्रकार से ऐसा ट्रॉमा, ऐसा हादसा सहने के बाद उस विक्टिम को, उस पर्सन को हमें साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देनी पड़ती है। उसके साथ संवेदनशीलता से, सहानुभूति से बातचीत करके उसको तसल्ली देनी पड़ती है। कई बार तो नींद का इंजेक्शन भी देना पड़ता है कि वो सदमे को सह सके। धीरे-धीरे इस जो भी उसके साथ हादसा हुआ है, उसका माइंड उसके साथ समझौता कर सके। बहुत सारे लोगों को तो गिल्ट भावना भी हो जाती है। गिल्ट माने ग्लानि हो जाना। कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट में परिवार के 4 लोग की मृत्यु हो गई और एक बंदा बच गया। जो इंसान बच जाता है, कई बार सारी उम्र वो ऐसे पोस्ट ट्रॉमा में रहता है कि उसको ये ग्लानि, ये दुःख रहता है कि वो क्यों बच गया। ऐसा फ़ौज के लोगों में भी होता है कि उसके साथ ही 5 जवान शहीद हो गए और वो बच गया। तो उसको वो हादसा भी याद आता है और साथ-साथ ये दुःख भी बना रहता है कि वो क्यों बच गया। दोस्तों, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी के मरीज़ कई बार सारी उम्र भी इन सिम्पटम्स के साथ, इन लक्षणों के साथ जूझते रहते हैं। वो हर चीज़ से डरने लगते हैं। उनके अंदर एक अजीब-सा भय पैदा हो जाता है। हर चीज़ से डरते हैं, हर चीज़ को शक से देखने लगते हैं। कभी-कभार तो वो हमेशा एक अराउज़ल की स्टेट में रहते हैं। अराउज़ल माने हर समय घबराए-घबराए। ज़रा-सा हॉर्न बजा कि उनका धड़कन तेज़ हो गई। ज़रा-सी कोई ऊँची सी आवाज़ हुई, कोई बर्तन गिरा, घबरा जाते हैं। कमरों से, घरों से बाहर नहीं निकलते। उनके अंदर का आत्मविश्वास टूट जाता है और उनको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इतने सारे साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स और
व्यावहारिक चेंजेस होने की वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी को एक सीरियस मानसिक रोग के रूप में रखा हुआ है। मेडिकल साइंस और साइकियाट्रिक सोसाइटीज दुनिया की पीटीएसडी के ऊपर लगातार काम करती हैं और लोगों को उसके ट्रीटमेंट और उपचार के उपाय बताती हैं। इसके ट्रीटमेंट में, इसके इलाज में मरीज के साथ संवेदनशीलता से, सहानुभूति से पेश आना, एम्पैथी जिसको हम बोलते हैं, एम्पैथी बनाना, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना, उसको भरोसा दिलाना कि डॉक्टर और मेडिकल साइंस और लोग उसकी मदद के लिए हैं। दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है और दवाइयों से ट्रीटमेंट किया जाता है। इन सारे सिम्टम्स के लिए कभी-कभार नींद की गोली भी देनी पड़ती है। पीटीएसडी में काउंसलिंग का बहुत अहम रोल है। बहुत सारी काउंसलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं पीटीएसडी के लिए। उनको सपोर्टिव साइकोथेरेपी से शुरू करके कभी-कभार एक्सपोज़र थेरेपी भी देनी पड़ती है और भी बहुत तरीके हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, जिनकी मदद से ऐसे विक्टिम्स की हेल्प की जाती है। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप कभी किसी ऐसे विक्टिम को जानते हैं या आपने कभी देखा है या अगर आपके साथ हुआ है और आपको ऐसे फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर्स और आप लोगों को, चीज़ों को, सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो चुका है और आपको ऐसा लगता है कि जीवन अब नीरस है, नेगेटिविटी है, उदास है, तो मैं आपको ये आग्रह करूँगा कि आप किसी न किसी साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट और बेस्ट हो तो साइकियाट्रिस्ट के पास जा कर के इस बारे में ज़रूर बात करें। बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स हैं, रिटायर्ड फोर्सेस के लोग हैं, जो आज भी पीटीएसडी से पीड़ित हैं, जो आज भी रात में उठ जाते हैं नाइटमेयर्स में, जो आज भी हुए हादसों को याद करते हैं। कई बार तो नेचुरल मैन-मेड के अलावा नेचुरल इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिनसे पीटीएसडी होता है, जैसे कि भूकंप का आ जाना। कई बार अर्थक्वेक जब आता है, भूकंप आता है, तो तबाही हो जाती है, घर मकान टूट जाते हैं, लोगों के सामने मौत का एक मंजर नाच उठता है, चारों तरफ तबाही, मौत और बीमारियां। अचानक से इतना पहाड़ टूटने से बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली हर्ट हो जाते हैं और पीटीएसडी का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे देश में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो भी इस चीज़ का भी ख्याल रखती है कि कहीं पर ऐसा कोई डिज़ास्टर हो, नेचुरल या मैन मेड। कई बार बाढ़ आई थी अभी पीछे, तब भी वहाँ के रहने वाले लोग में फिज़िकल और बीमारियों के अलावा ऐसी मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। ये चर्चा मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग का ध्यान आकर्षित कर सकूँ कि हादसों के बाद जो विक्टिम होते हैं, उनको ना सिर्फ शारीरिक इलाज की ज़रूरत है, बल्कि मानसिक इलाज की भी ज़रूरत होती है। भूकंप और बाढ़ के बाद भी वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिक टीम की ज़रूरत पड़ती है। फ़ौज के लिए जो लोग लड़ाई से वापस आते हैं, लड़ाई के मैदान से वापस आते हैं, जो फ़ौजी, जो अफ़सर वापस आते हैं, उनको भी कई दफ़े डीब्रीफिंग या साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इस साइकोलॉजिकल सपोर्ट और साइकियाट्रिक हेल्प को लेने से पीछे ना हटें, क्योंकि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर सारी उम्र भी रह सकता है और आपके जीवन में जो हादसा हुआ, उससे आपको कभी भी हील ना होने दे, ऐसा भी हो सकता है। आपका जीवन को देखने का नज़रिया पूरा का पूरा बदल जाता है। इसलिए चाहिए और ज़रूरी है। सेक्सुअल ट्रॉमास होते हैं, किडनैपिंग्स और मर्डर्स होते हैं। आए दिन हम टीवी पे सुनते हैं, देखते हैं
कि कहीं पर कुछ ऐसा खतरनाक भयावह हादसा हुआ। परिवार के कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, कुछ बच गए। जो बच गए उनको बहुत जल्द और बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल साइकियाट्रिक हेल्प की ज़रूरत है। दोस्तों, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की जानकारी लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों को सबको पता चले कि ट्रॉमा का विक्टिम जो बच जाते हैं, उनको भी सोसाइटी में वापस लाने के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, उनके सेल्फ एस्टीम को ठीक रखने के लिए एक साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट और हेल्प की ज़रूरत है, जिससे कि उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। धन्यवाद दोस्तों।